एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज फिर से आपकी खिदमत में उपस्थित हूँ। किस्मत कैसी है टाइटल रहेगा वीडियो का। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिषीय चर्चा में 9th लॉर्ड की बात करेंगे। कुछ हद तक हम जानेंगे, कुछ हद तक दोस्तों इस वीडियो से यू वोंट गेट दैट मटेरियल जो आपको चाहिए होगा कि हर भाव में 9th लॉर्ड बैठा हो तो वह क्या फल देगा। वो इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि हर एक भाव में अगर 9th लॉर्ड की चर्चा की जाए तो हर भाव के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाना पड़ता है। तो इसमें कुछ कुछ वाक्यात कहूंगा जो मेरे को टच किए हैं, जो मुझे भा गए हैं, अच्छे लगे हैं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो एक एहसान कीजिए, इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप फ्री एस्ट्रो चैनल के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं। चलिए, राजयोग बाय 9th लॉर्ड। जी हाँ, यह टॉपिक भी रहेगा इस वीडियो का। हल्के से टच कर पाएंगे इसमें भी क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है यह अपने आप में। 9th लॉर्ड किन कॉम्बिनेशंस में कहां पर बैठे तो व्यक्ति को यशस्वी बनाता है, धनवान बनाता है। शुरुआत हम करते हैं 9th लॉर्ड से, भाग्य स्थान से। जी हाँ दोस्तों, 9th हाउस से। 9th भाव जो होता है दोस्तों, अक्सर वीडियोस में बताता आया हूं, प्रभु से प्राप्त एक डिवाइन हेल्प का। साथ में इसे भाग्य स्थान इसलिए कहा जाता है, मेरे शब्दों में जो मैंने एहसास किया है, कि जिसके ऊपर प्रभु की कृपा, वह भाग्यशाली तो होगा ही होगा दोस्तों। और एस्ट्रोलॉजिकली हम इसके साथ मटेरियल एस्पेक्ट्स, माया के एस्पेक्ट्स जोड़कर देखते हैं। जिसके पास जैदी माया, संसारिक सुखों से जोड़कर देखते हैं। जिसके पास पदवी है, पोस्ट है, नेम फेम है, धन धान्य है, संसारिक सुख है, वह भाग्यवान है। संसारिक एंगल से यह ठीक है। 9th लॉर्ड क्योंकि ईश्वरीय स्थान भी है तो स्पिरिचुअलिटी का एंगल भी इसके साथ जरूर देखना होगा। हालांकि जो मेरे साथी हैं, दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वह 9th लॉर्ड के साथ संसारिक सुखों की बात अक्सर ज्यादा करते हैं। प्रभु की कृपा प्राप्त कैसे होती है 9th लॉर्ड से, भाग्य स्थान से, यह भी चर्चा हल्की सी करूंगा। 9th हाउस के बारे में हल्का सा बता दे 2 पंक्तियों में दोस्तों। यह क्योंकि तीसरा घर होता है पति के घर से, तो पति पत्नी के छोटे भाई बहनों को भी यहां से देखा जाता है। 9th लॉर्ड से विदेश यात्रा भी देखी जाती है। शास्त्रों में मत है या वैदिक एज में विदेश यात्रा करना अच्छा नहीं माना जाता था। तो जब 9th लॉर्ड अच्छी पोजीशन में नहीं होता दोस्तों, तो व्यक्ति को अपना देश, अपना शहर, अपना मोहल्ला गली छोड़कर जाना पड़ता है। भले दंडित होकर जाए, भले स्वेच्छा से जाए। पर आज के इस युग में, कली काल में दोस्तों, 9th लॉर्ड का ऐसी सिचुएशन में बैठ जाना कि विदेश यात्रा दे, विदेश यात्रा का सुख दे, तो बहुत अच्छा माना जाता है। इसकी चर्चा भी साथ में करते हैं अभी।
नाइन्थ लॉर्ड से किस्मत की बुलंदियां मिलती हैं ईश्वरीय शक्ति से। व्यक्ति का अगर नाइन्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में ही हो, फॉर एग्जाम्पल, चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। व्हेन नाइन्थ लॉर्ड इज पोजिटेड इन नाइन्थ भाव, 9वें घर में हो, नाइन्थ हाउस में हो, तो व्यक्ति किस्मत वाला होगा। जरूरी नहीं वह संसारिक एंगल से सुखी हो, जरूरी नहीं वह माया के हिसाब से, धन दौलत के हिसाब से सुखी हो, भाग्यशाली हो। भाग्यशाली भाग्य का घर है, हो सकता है वह ईश्वरीय कृपा से सुखी हो, उसके ऊपर, उसके सर के ऊपर प्रभु का हाथ हो, डिवाइन हेल्प। ऐसे व्यक्तियों को प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। भले संसार के लोग उसके साथ चले ना चले, जरूरी नहीं होता कि ऐसे व्यक्तियों का अपमान ना हो संसार में, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि 11 भाव दूसरे भी हैं, उन्होंने भी कुछ काम करना ही होता है। मोटे तौर से नाइन्थ लॉर्ड जब नाइन्थ हाउस में होता है, संसारिक एंगल से व्यक्ति सुखी हो ही जाता है। धन की कमी नहीं होती, यश कीर्ति की कमी नहीं होती, व्यक्ति का स्वभाव अच्छा होता है, दयालु होता है, परोपकारी होता है, ईश्वर में आस्था रखने वाला होता है। साउथ में जो एस्ट्रोलॉजर्स है, नाइन्थ हाउस से पिता का भी, नाइन्थ हाउस को पिता का भी स्थान मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी अपने एक्सपीरियंस में पाया है, हालांकि नॉर्थ इंडिया में प्रैक्टिस करता हूं। नाइन्थ हाउस से पिता की भी शख्सियत का आइडिया लगता है। अगर नाइन्थ हाउस में नाइन्थ लॉर्ड बैठा हो, व्यक्ति के पास संसारिक सुख सुविधाएं होगी, व्यक्ति धार्मिक होगा, कीर्तिवान होगा। पहले भाव में बैठा हो जब नाइन्थ लॉर्ड, विदेश यात्रा के योग बनाते, लगन में बैठा है ना, पहला भाव किस्मत वाला होता है, धार्मिक होता है। हाँ, दूसरे कॉम्बिनेशंस इसके अच्छे और बुरे प्रभाव को कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर नाइन्थ लॉर्ड यहाँ पर शुभ प्रभाव में है, मित्र राशि में, अपनी राशि में है, लगन में बैठा है, तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है, राजा होता है। प्रभु कृपा कह लें, इस युग में, इस जन्म में भी वह सुख भोगता है, और इस जन्म के पश्चात भी, अपने पूरे जीवन को भोगने के बाद भी वह मोक्ष अगर नहीं पाता तो अच्छी योनि में जाने वाला होता है। बृहस्पति एज ए नाइन्थ लॉर्ड बैठा हो तो व्यक्ति के ऊपर प्रभु की खास कृपा होती है। लगन में जुपिटर का बैठना, वैसे ही जुपिटर यहाँ पर दिग्बली होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं। खासकर बृहस्पति का यहाँ पर नाइन्थ लॉर्ड होकर बैठना बहुत ही उत्तम माना गया है। मेरे एक्सपीरियंस की बातें हैं दोस्तों, किताबी ज्ञान की बात सारे नहीं करता मैं। दूसरे घर में बैठा हो तो व्यक्ति, एस्ट्रोलॉजी का सूत्र बता देते हैं, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड अपने स्थान से छठे घर में आ गया तो कुछ ना कुछ दिक्कत भी देगा। सक्सेस के साथ, धन के साथ, बैंक बैलेंस होगा, परिवार अच्छा होगा, स्पीच बहुत अच्छी होगी, उत्तम होगी, धनवान होगा, धन की कमी नहीं होगी, अच्छी पोस्ट, अच्छा कद होगा, उसका स्टेटस अच्छा होगा। परंतु कहीं ना कहीं से आप पाएंगे कि सेकंड हाउस के ऊपर क्वेश्चन मार्क भी लग जाता है। वह आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, रिसर्च का टॉपिक है। अगर मैं उस डिटेल में जाने लग जाऊं तो जैसा कि बताया, तो हर भाव में नाइन्थ लॉर्ड की जो बात करेंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। तीसरे भाव में छोटे भाई बहनों का भाव है, पराक्रम का भाव है, अपने घर को देखता है। नाइन्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में, नाइन्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस को देखेगा तो व्यक्ति किस्मत वाला होगा। जी हाँ दोस्तों,
कुल मिलाकर अगर उसकी कुंडली इतनी अच्छी नहीं है, बाकी के प्लैनेट्स कोई राजयोग नहीं बना रहे, तो यह 9th लॉर्ड तीसरे घर में बैठा हुआ अगर मित्रों के घर में है, मित्र राशि में है, मित्रों से दृष्ट है, अपनी राशि में है, तो व्यक्ति किस्मत वाला कहलाएगा संसारिक एंगल से। इसी तरह से पराक्रम से अपना धन कमाएगा, यूं कह लीजिए, अपनी पोस्ट हासिल करेगा कर्मठता से। भाई बहन भी उसके, छोटे भाई बहन खासकर, काफी तरक्की करते हैं, किस्मत वाले होते हैं। सोशल सर्कल बहुत अच्छा होता है ऐसे व्यक्ति का। इंटेलेक्चुअल गतिविधियों से ऐसे व्यक्ति को, चाहे वो संसारिक गतिविधि, राइटिंग हो, लिटरेरी एक्टिविटी कहीं, तो काफी आनंद आता है। आर्टिस्टिक या फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज में भी उसे आनंद आता है। 4th हाउस में केंद्र त्रिकोण राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग बन जाता है, क्योंकि 4th हाउस नारायण स्थान है, 9th हाउस लक्ष्मी स्थान है। तो व्यक्ति यशस्वी होगा, कीर्तिवान होगा, भाग्यशाली होगा, प्रॉपर्टीज की कमी नहीं होगी, वाहनों की कमी नहीं होगी। परंतु क्योंकि 9th लॉर्ड अपने 9th हाउस से अष्टम स्थान में चला जाता है, 4th हाउस अष्टम में पड़ता है, 8वां नंबर आ जाता है अगर आप काउंट करें तो। यहाँ पर भाग्य विलंब से देर हो, भाग्य का उदय विलंब से हो, यह हो सकता है। परंतु निश्चित है व्यक्ति किस्मत वाला होगा, उसके पास अपना घर होगा और व्यक्ति के पास वाहन होंगे। अगर इसके ऊपर कुप्रभाव है तो दिक्कत हो सकती है, व्यक्ति के सुखों में अभाव हो, क्योंकि सुख के स्थान में है भाग्य का मालिक। माता का घर भी है, माता का आशीर्वाद मिलने के योग बन जाते हैं, माता की आयु लंबी होने के योग बन जाते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल सकती है ऐसे व्यक्ति को अगर अच्छे प्रभाव में है। फिर भी ज्यादातर देखा गया एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस में कुछ ना कुछ मिल ही जाया करता है, 4th हाउस में 9th लॉर्ड हो तो। इसमें यह भी देखना होता है दोस्तों, नवमांश में या यूं कह ले बराबर 9th लॉर्ड का आपको जरूर देख लेना चाहिए। अच्छी डिग्रीज में हो, अवस्था अच्छी हो। 5वें घर में त्रिकोण स्थान में भाग्यपति का बैठना व्यक्ति अति भाग्यशाली, अति उत्तम योग है। यह बच्चों की तरफ से खुशी मिलती है, बच्चे कामयाब होते हैं, बच्चे जातक के नाम रोशन करते हैं। शेयर मार्केट में भी उसका नाम हो सकता है, स्पेकुलेशन से धन अर्जित करता है, या यूं कहें धन किस्मत से आता है। यह पूर्व पुण्य का घर होता है, 5th हाउस में बताता आया हूं। तो यहाँ पर आप लोगों के कर्म जो पिछले जन्म में किए होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। कहने का मतलब उसका क्रेडिट लेकर आप इस धरती पर, इस धरा पर जब आते हो तो यह सिचुएशन बनती है 5th हाउस में जब 9th लॉर्ड होता है। तो संसार में आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक एरिया आपका लाइफ का तो बहुत अच्छा जाता ही जाता है। अगर दुष्प्रभाव हो दूसरी कुंडली के दूसरे भावों में, त्रिक स्थान के मालिक 6, 8, 12 घरों के मालिक अगर केंद्र में बैठे, त्रिकोण में बैठे हैं, फिर भी यह 9th लॉर्ड आपके लिए रक्षा कवच का काम कर ही जाता है। यह एक्सपीरियंस की बातें हैं दोस्तों। 6th हाउस में 9th लॉर्ड अपने से 10वें घर में आ गया तो कर्म क्षेत्र से धन कमाएगा। ज्यादातर देखा गया व्यक्ति ऐसे जॉब करते हैं क्योंकि 6th हाउस सर्विस का भी है। ऐसे व्यक्ति के सर्वेंट्स भी हो सकते हैं, रिच हो सकता है। अगर दूसरे योग अच्छे हैं, यहाँ पर बैठा हुआ 9th लॉर्ड मुदित अवस्था में है, जागृत अवस्था में है, मित्र की राशि में है, तो व्यक्ति अच्छी पोस्ट पर भी जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। हालांकि त्रिक का स्थान होता है 6ठा घर। कई बार ऐसा व्यक्ति आयु के किसी पड़ाव में कोर्ट कचहरी में भी उलझ सकता है, दुश्मनों से आक्रांत हो सकता है, परेशान हो सकता है, कर्जे इत्यादि से भी दिक्कत हो सकती है। पर भाग्य का मालिक 6ठे घर में आप लोगों को
जॉब की गारंटी देता है और धन की गारंटी देता है। कुल मिलाकर कार्य क्षेत्र से के हिसाब से आप किस्मत वाले रहते हैं। अगर शुभ प्रभाव में है तो निश्चित ही आप किस्मत वाले होते हैं, 6th हाउस में भी अगर 9th लॉर्ड हो। 7th हाउस में मैरिज का स्थान है, व्यापार का स्थान है, डेली आमदन का स्थान है। भाग्य स्थान का मालिक बैठे तो मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होती है, फेम होता है, पब्लिक का स्थान भी माना जाता है, क्योंकि 4th हाउस से 4th स्थान होता है 7th हाउस, तो 9th लॉर्ड का 7th हाउस में बैठना तो पब्लिक का स्नेह मिलता है, व्यक्ति सेलिब्रिटी स्टेटस पा सकता है। अक्सर देखा गया सेलिब्रिटीज की कुंडलीज में 9th लॉर्ड 7th हाउस में हुआ करता है दोस्तों। अगर यह कुप्रभाव में ना हो, मित्र राशि में हो, अपनी राशि में हो, तो निश्चित रूप से व्यक्ति एक मैरिज का सुख एक से कहते हैं ना, उसकी कई पुराने जमाने में देखा गया है, कई जो किंग्स होते थे कई शादियां किया करते थे, तो आज के परिप्रेक्ष्य में उसके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस भी हो जाते हैं, या वो ना हो तो उसकी शादियां 1 से 2 3 होनी पॉसिबल हो जाती हैं। मैरिज के घर में ऐसा 9th लॉर्ड कुछ हद तक कर दिया करता है, ये जरूरी नहीं है, पर 7th लॉर्ड की पोजीशन देख लेनी चाहिए। अगर कुप्रभाव में है तो व्यक्ति की 1 से ज्यादा मैरिज होगी। अगर 7th लॉर्ड स्वस्थ अवस्था में है तो मैरिज एक ही होती है और मैरिज लाइफ अति उत्तम होता है। मैरिज के बाद भी उसका भाग्य चमकता देखा गया है। व्यापार करता है तो उसका लाखों करोड़ों का बिजनेस होता है, ऐसे व्यक्ति को व्यापारी ही होना चाहिए। अगर प्रोफेशनल होता है तब भी उसकी कैरियर में सक्सेस की कोई सीमा नहीं होती। गारंटी पर इसमें कंडीशन सॉरी यही है कि इसमें 9th लॉर्ड के ऊपर कुप्रभाव नहीं होना चाहिए। शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव जनरली खराब करता है किसी भी प्लेनेट को। अष्टम स्थान में 9th लॉर्ड अच्छा नहीं होता। बाहर जा सकता है व्यक्ति, विदेश जा सकता है, विदेश जाने के योग बना देता है। व्यक्ति का जो कार्य क्षेत्र हो सकता है वह पराविद्याओं से रिलेटेड हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, तंत्र मंत्र से, एस्ट्रोलॉजी से, टैरो कार्ड रीडिंग से, न्यूमरोलॉजी से, वास्तुशास्त्र से, पामिस्ट्री से। वह गुप्त रहकर, दुनिया से विच्छेद होकर, आइसोलेशन में कहें तो सही मायनों में रहकर काफी तरक्की पा सकता है। ऐसा व्यक्ति कुशल डिटेक्टिव होता है। अगर बुध एज ए 9th लॉर्ड यहां पर बैठा हो, जो कि मकर लगन में होगा, तुला लगन में होगा, तो व्यक्ति साइंटिस्ट हो सकता है, रिसर्चर हो सकता है, उच्च कोटि का एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, उच्च कोटि का स्पिरिचुअलिस्ट हो सकता है। अध्यात्म की तरफ से बहुत बल मिलता है, बड़ा अच्छा वक्ता प्रवक्ता हो सकता है, क्योंकि बुध स्पीच के कारक हैं और स्पीच के घर को देख रहे हैं। व्यक्ति धनवान होता है। 9th लॉर्ड जब 10th हाउस में हो, ये बहुत अच्छा योग है, सबसे उत्तम योग है। काफी हद तक इसको मैंने देखा है कि व्यक्ति की शोहरत ऊंचाइयां छूती है। लाइफ के किसी भी पड़ाव में वह एक झटके से संसार के सामने आ जाता है। जैसे ही 9th लॉर्ड की दशा अंतर दशा आती है दोस्तों, तो 10th हाउस में बैठा हुआ अगर अच्छी अवस्था में है, बलादी लेकर बैठा है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ इत्यादि है, तो व्यक्ति की ऊंचाइयां देखने वाली होती हैं, उसका यश कीर्ति देखने वाला होता है। कार्य क्षेत्र कैरियर स्मूथ होता है, प्रॉपर्टीज की कमी नहीं होती, अच्छा सुखी इंसान होता है कैरियर के एंगल से। 11th हाउस में 9th लॉर्ड का बैठना
आपकी डिजायर्स पूरी करता है। व्यक्ति जातक की डिजायर्स, इच्छाएं पूरी करता है। कोई भी इच्छा उसकी अधूरी नहीं रहती। यह संसारिक एंगल से सबसे बढ़िया योग माना जाएगा। अगर अपने घर में है, 11वें घर में, मित्र के घर में है, अपने घर में नहीं कहेंगे, यहां पर मित्र के घर में है, उच्च का है और बृहस्पति शुक्र बुध इत्यादि का प्रभाव हो, कहने का अभिप्राय शुभ प्लैनेट्स का प्रभाव हो, टेम्पोरल शुभ प्लैनेट्स हो या वैसे नैसर्गिक शुभ प्लैनेट हो, तो व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होती हैं। उच्च पोस्ट पाता है, अच्छा व्यापारी हो सकता है, उसके बड़े भाई बहन भी सक्सेसफुल होते हैं, उनका सपोर्ट मिलता है, संसार में उसकी जय होती है, कीर्ति होती है। इवन शेयर मार्केट स्पेकुलेशन से, लॉटरी इत्यादि से भी धन पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती, कई सोर्सेज से व्यक्ति को आमदन हो जाती है। भाग्य से, भाग्य की शक्ति से धन आता है, लाभ होता है, आयु लंबी होती है ऐसे व्यक्ति की। 12वें घर में 9th लॉर्ड संसारिक एंगल से अच्छा नहीं माना जाएगा, माया के एंगल से, धन के एंगल से, सोसाइटी से दूर दराज इलाकों में, आइसोलेशन में रहकर अगर काम करता है व्यक्ति, तो प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की तरफ कभी ना कभी झुकाव हो ही जाता है, चाहे ना चाहे। अगर फॉरेन कंट्री में चला जाए तो व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होती, फॉरेन कंट्री में सक्सेसफुल हो ही जाता है, उसका कैरियर ठीक रहता है, कामयाब होता है विदेशों में जाकर, क्योंकि विदेशों का भी घर होता है। अगर अपने ही जन्म स्थान में रहता है ऐसा व्यक्ति, तो उससे दिक्कतें होती है। भाग्य साथ नहीं देता, नुकसान का घर है, लॉसेस का घर है, तो भाग्य का लॉस, भाग्य की तरफ से भाग्य के थपेड़े पड़ते हैं ऐसे व्यक्ति को, कभी ना कभी पड़ ही जाते हैं। अगर दूसरे लग्नेश, धनेश, 10th लॉर्ड, 5th लॉर्ड अच्छे हैं तो व्यक्ति कामयाब हो जाएगा। फिर भी 9th लॉर्ड की जब दशा अंतरदशा आती है तो व्यक्ति की कामयाबी का स्तर गिर जाता है। संसारिक कामयाबी की बात करता हूं, यहाँ पर आध्यात्मिक कामयाबी बहुत मिलती है। व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त कर सकता है अगर अपने ही देश में गमन करे। व्यक्ति वक्ता प्रवक्ता धार्मिक क्षेत्र में संसार से विरक्त हो जाता है। अक्सर देखा गया है, अगर बृहस्पति का प्रभाव हो इस 9th लॉर्ड के ऊपर, बृहस्पति का कोई सुरताल हो, मेलताल हो, कुछ भी हो। मकर लगन में अगर बुध की बात करें या तुला लगन हो, बुध की बात करें, 9th लॉर्ड होता है 12वें घर में। अगर बृहस्पति की दृष्टि हो, अष्टम स्थान में बैठे होंगे बृहस्पति तो 5वीं दृष्टि से देखेंगे, 4th हाउस में बैठे होंगे बृहस्पति तो 9वीं दृष्टि से देखेंगे। तो व्यक्ति स्पिरिचुअलिस्ट हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, उसका नेम फेम बहुत ही ऊंचाइयों तक जाता है। व्यक्ति सेंट हो सकता है, धार्मिक प्रवक्ता हो सकता है, वैराग्य को प्राप्त करता है, जेनरस होता है, ईमानदार होता है। चलिए आज अभी बात कर लेते हैं जल्दी से, आप राजयोग की बात कर लें। हालांकि बीच में मैंने बता ही दिए राजयोग। जब भी 9th लॉर्ड केंद्र त्रिकोण के मालिकों के साथ बैठा होगा तो राजयोग होगा। आप सीधा से आप जान लीजिए एक लाइन में, लग्नेश के साथ बैठा हो तो प्रबल राजयोग, 4th लॉर्ड के साथ बैठा हो 4th हाउस में तो उच्च कोटि का राजयोग। व्यक्ति इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, IAS ऑफिसर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जिस भी फील्ड में 10th हाउस के हिसाब से व्यक्ति तरक्की करता है उस एरिया में जाता है। पंचम स्थान में बैठा हो तो कला के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में उन्नति कर सकता है। पंचमेश के साथ नवमेश बैठा हो, 7th हाउस में बैठा हो तो पॉलिटिक्स में जा सकता है, पब्लिक सेलिब्रिटी बन जाता है। 5th और 9th लॉर्ड अगर 7th हाउस में बैठ जाए, 5th और 9th लॉर्ड अगर 9th हाउस में बैठ जाए
तो प्रभु की खास कृपा रहती है, व्यक्ति राजा होता है, किंग बन सकता है। लग्नेश लगन में बैठा हो, लग्नेश के साथ 9th लॉर्ड, तो व्यक्ति अगेन राजा होता है और यशस्वी होता है। उसकी कीर्ति कहते ना हिस्ट्री में लिखा जाता है ऐसे व्यक्ति का नाम। इसी तरह से लग्नेश भी 9th लॉर्ड की बात करें तो ध्यान में आ रहा है, लग्नेश अगर 9th हाउस में बैठा हो तब भी व्यक्ति किस्मत वाला होता है। 9th लॉर्ड कहीं भी बैठ जाए, अगर लग्नेश की भी देखिए इतनी भूमिका है, किस्मत वाला, क्योंकि आप खुद, आपकी पर्सनालिटी, आपकी आत्मा 9th हाउस में आ गई तो आप किस्मत वाले हो गए, ईश्वर की कृपा हो ही जाती है। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए अपने इस भक्त को कोई गलती हो माफ करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।